दोस्तों 48 घंटे पहले जो खबर आपके अपने चैनल द कंटाप ने दिखाई थी वो 24 घंटे पहले उस खबर पर मोहर लग चुकी है। याद करिए, आपके अपने चैनल द कंटाप ने सबसे पहले बताया था कि एनडीए का एक साथी टूटेगा, मोदी सरकार की कैबिनेट से एक विकेट गिरेगा। हमारी सहयोगी जयंती झा ने सूत्रों के हवाले से जो खबर बताई थी, बिहार के अंदर सबसे भरोसेमंद और सबसे विश्वसनीय सूत्र अगर किसी के हैं तो याद रखिए द कंटाप के हैं। हमारी सहयोगी जयंती झा ने बताया था 48 घंटे पहले कि पशुपति पारस इस्तीफा देने जा रहे हैं और 24 घंटे बाद उस पर मोहर लग गई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि पशुपति पारस ने बिहार में एनडीए से न केवल एग्जिट किए यानी वहां से निकल गए हैं, पशुपति पारस ने न केवल इस्तीफा दिया है मोदी कैबिनेट से, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके साथ अन्याय किया गया। वो एक एक पोल खोलेंगे तो वहीं दो और ऐसे साथी हैं जो तैयार बैठे हुए हैं एनडीए को छोड़ने के लिए। आज यही एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। आरजेडी ने कैसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बड़े बड़े नेताओं को सारे काम धाम छोड़कर बीजेपी के बड़े बड़े नेता लग गए हैं कि बिहार में एनडीए को कैसे भी बचाया जाए। यानी तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, यानी इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं बिहार के अंदर बड़े बड़े दिग्गज कमल छापी नेताओं को पानी पिला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटाप। सबसे पहले मैं उसी खबर की बात करूंगा जिसका जिक्र शुरुआत में मैंने किया, पशुपति पारस। याद करिएगा, चिराग पासवान को लेकर लगातार खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जब से तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली उसके बाद से ही बीजेपी सकपकाई हुई थी। क्योंकि जन विश्वास यात्रा जब निकल रही थी तब चाहे ना जीतन राम मांझी, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना पशुपति पारस, ना जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने जन विश्वास यात्रा को लेकर सकारात्मक बयान दिया था। सकारात्मक यानी पॉजिटिव। केवल आलोचना की थी कि वो लूटते हैं, खसोटते हैं, घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चारा घोटाला करते हैं, ये तमाम आरोप लगाए थे। लेकिन अकेले ऐसे नेता थे चिराग पासवान जिन्होंने जनविश्वास यात्रा को लेकर पॉजिटिव बयान दिया था। पॉजिटिव बयान क्या था वो सुनवा भी चुके थे हम आपको। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, भाई ये होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए और पता लगेगा 17 महीने में क्या क्या किया है। उसके बाद तमाम चीजें घटनाक्रम घटे और एक एक घटनाक्रम द कंटाप ने आपको सबसे पहले बताया कि चिराग पासवान की डील तेजस्वी यादव के साथ हो चुकी है फिक्स, क्योंकि वहां पर तवज्जो नहीं मिल रही एनडीए में। लेकिन अब देखिए पासा पलटा। चिराग पासवान जरूरी इसलिए हो गई क्योंकि तेजस्वी यादव की काट, इंडिया गठबंधन की काट इस समय बिहार के अंदर खास तौर पर बीजेपी के पास नहीं है। उनके पास खुद कोई एक करिश्माई नेता इस वक्त बिहार के अंदर नहीं है। कोई करिश्माई नेता नहीं तेजस्वी यादव के मुकाबले अगर मैं कहूं तो। ना जनता दल यूनाइटेड पर लोगों का उतना भरोसा रह गया, जेडीयू के खुद के विधायक परेशान चल रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस, जिन पर 3 साल पहले मोदी जी ने, शाह बाबू ने प्यार लुटाया था, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के निधन के फौरन बाद उनके भाई पशुपति पारस के हवाले पार्टी करा दी थी और उनके बेटे चिराग पासवान को पार्टी से बाहर करवा दिया था। यही नहीं, पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री भी बना लिया था। ये तमाम चीजें की गई थी। ये सब चीजें चिराग पासवान देख रहे थे। अब 3 साल बाद जब जरूरत पड़ी है चिराग पासवान की तो अपने पास लिया है। पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, मेरी सहयोगी जयंती झा ने आपको पूरी खबर विस्तार के साथ बता दी। लेकिन आज की जो खबर है वो पढ़ लीजिए, एबीपी न्यूज ने छापा है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस को आरजेडी से खुला ऑफर आ गया है। जानिए क्या बोली पार्टी। मैं पहले उनका बयान जल्दी से पढ़कर बता देता हूं और उसके बाद बीजेपी में कैसे खलबली मची हुई है वो भी दिखाने जा रहा हूं। पढ़िएगा। लिखा है, बिहार में एनडीए से जुड़े नेताओं के बीच सीट बंटवारे के बाद अब नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया तो वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक एक सीट मिलने से नाराज है। ऐसे नेताओं के लिए आरजेडी ने दरवाजा खोल दिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया। दरअसल पहले मैं इसकी कहानी आपको बता दूं कि कम से कम ये अमित शाह बाबू की तरह और नीतीश कुमार की तरह, सम्राट चौधरी की तरह नहीं है। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या आरजेडी का कोई नेता हो, कम से कम इनकी तरह नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि याद करिएगा अमित शाह बाबू ने क्या कहा था मंच पर खड़े होकर, हजारों लोग मंच के नीचे थे, जनता सुन रही थी। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद किए, मत दो ना बयान। किसने कहा था आपसे बयान देने के लिए? बयान दिया। नीतीश कुमार भी बयान दे रहे थे, सम्राट चौधरी पगड़ी बांध रहे थे, उतारूंगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। उन्हीं के अंडर में डिप्टी सीएम बने। आज शाह बाबू गलबैया हो रही हैं नीतीश कुमार के साथ। क्यों हो रही हैं सर? क्यों हो रही है भाई? आप अपनी बात पर नहीं रहते, आपने बता दिया बिहार के अंदर। क्या लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से या फिर आरजेडी किसी नेता की तरफ से अब तक आपने नहीं सुना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, पशुपति पारस, बिहार का कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए दरवाजे बंद है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आपने कहीं नहीं सुना होगा। ये करते हैं, ये अपनी बात से पलट जाते हैं। खैर, अब क्या कहा गया है वो पहले पढ़ देता हूं और उसके बाद बताऊंगा हुआ क्या है।
आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खुला ऑफर देते हुए कहा कि राजनीति में संभावनाओं के दौर खुले रहते हैं। कल क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, पहले ये लोग तय करें उनको एनडीए में रहना है या नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीट बंटवारे के ऐलान के समय उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी दफ्तर भी नहीं गए थे, उनको एक सीट दी गई इसलिए नाराज है। मांझी का भी अपमान किया गया क्योंकि उनको भी सिर्फ एक सीट दी गई। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को धोखा दिया है। ये बात खैर ये क्या कह रहे हैं, ये तो खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया, ये बेईमानी करती है। मैंने आपको दिखाया था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कहा गया। अब उन्हीं उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है वो आगे जाकर अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, पहले खबर देखिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसमें बताया गया है, ये नवभारत टाइम्स की खबर है जिसमें उन्होंने पूरा विस्तार के साथ बताया। खबर क्या है, जैसे ये खबर आई कि चर्चाएं चल रही हैं उसके बाद बिहार एक सीट से नाराज उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली में मिला एक और ऑफर। जानिए कैसे बनी बात। यानी भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत में इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। वो अपने सहयोगियों को नहीं मना पा रहे और जो माने हुए हैं वो भी छोड़ छोड़ जा रहे हैं। जो छोड़ कर जा रहे थे वो मान गए, पता नहीं क्या चल रहा है, वो खुद समझ नहीं पा रहे किसे मनाए, किसे छोड़े, किसे पकड़े। ये चल रहा है बिहार के अंदर। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबर आई तो ये एक्टिव हुए। इन्होंने एक ऑफर दिया है। क्या ऑफर दिया है पढ़ लीजिए। इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो ये पशुपति पारस के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हाथ से निकल जाए। पढ़िए पहले क्या लिखा है। इसमें बताया गया है, विनोद तावड़े हैं, उनका ही मैं डायरेक्ट खबर पढ़कर बता दूं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की उन्होंने। और विनोद तावड़े हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की थी ना एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट कर कहा ये पहले से ही तय था। झूठ बोल रहे हैं वैसे तो, ये पहले से ही तय था कि एक लोकसभा सीट के साथ साथ एक विधान परिषद की सीट जो अब खाली है आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को आवंटित की जाएगी। आज मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिला और इस प्रतिबद्धता पर कायम रहने का आश्वासन दिया। अगर इतना ही था तो याद करिए उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी की 2 मार्च को हुई रैली में क्यों नहीं गए थे। क्यों उनकी पार्टी की तरफ से साफ साफ ये कहा गया, जब 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी, 16 जनता दल यूनाइटेड और 17 सीटें बीजेपी ले रही थी और मात्र 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देने की खबर थी, तब तक ऐलान नहीं हुआ था। तभी उन्होंने कैसे कह दिया कि ये बेईमानी है, बीजेपी बेईमानी करती है। ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड है ना भाई। इन ऑन रिकॉर्ड बयानों को कैसे आप भुला देंगे। यानी कि ये बाद में रणनीति बनाई गई कि एक एमएलसी की सीट भी दे दी जाए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, क्योंकि एनडीए अगर टूट जाएगा, बिखर जाएगा तो खेल खराब हो सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, चिराग पासवान पर अभी बीजेपी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने उनके पिता की पार्टी के साथ उनके साथ जो किया है वो उसका इंतकाम कभी भी ले सकते हैं। इसलिए बहुत संभल के तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। पशुपति पारस की जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि चिराग पासवान इसमें अव्वल साबित हुए, तो चिराग पासवान की जरूरत ही ले तो आए, लेकिन चिराग पासवान पर भरोसा नहीं कर पा रहे। उपेंद्र कुशवाहा चले गए, पशुपति पारस चलेगा और जीतन राम मांझी अगर साथ चलेगा, क्योंकि तीनों को ऑफर है, तो जीतन राम मांझी जाएंगे तो नीतीश कुमार की सरकार भी डावाडोल हो सकती है, कि उन्हीं के 4 विधायकों की वजह से बीजेपी की और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी हुई है। ये बीजेपी के नेता अच्छे से जानते हैं। यानी बड़ी बगावत कभी भी हो सकती है, खबर आ सकती है। नमस्कार।